गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो हम अनुपात तथा समानुपात चैप्टर की बी एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। 299 को 1/2 रेशो 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटिए। देखो यार, अनुपात कितना है? 1/2, 2/3 और 3/4। मैंने बताया था हमेशा बटे में फ्रैक्शन में मत रखना, अनुपात है ना। तो 4, 3 और 2 का लैसे कितना आ गया? 12। तो 12 से यहाँ भी गुणा कर दो, 12 से यहाँ भी गुणा कर दो, और 12 से ही तुम यहाँ भी गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा रेशो यार? देखो 6/4 तो नहीं 8 हो जाएगा, और 4 × 12 3 × 9 हो जाएगा। यानी कि इस अनुपात में बांटना है किसको? 299 को। तो 8 और 6 14 और 9 कितना हो गया? 23 यूनिट का मान कितना हो गया यार? 29, 9 1 यूनिट का मान 23 ही कम 23, और 6 बचा 23 दिया 69 हो गया। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का मान आ गया तुम्हारा 13। क्या आ गया भाई? 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आ गया तुम्हारा भाई 13। ठीक है, अब वो कह रहा है इसे मतलब बताना है किस किस कितना कितना बैठेगा। तो 6 था, एक 6 तो 6 की गुणा 13 से करेंगे कितना? एक तो भाग 78 बैठ गया, है ना। और उसके बाद तुम्हारा 8 के हिसाब से कितना बैठ गया यार? 13 8 104 हो गया। और 9 के हिसाब से 13 का 9 नंबर 17 नंबर 117, सॉरी 13 नंबर 117 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएंगे? तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1040 को ए बी सी में बांटिए। देखो यार, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, अब इसके अनुपात में बांटना है। तो अगर तुम्हें कभी भी मैंने बताया था a अनुपात b अनुपात c निकाल रहा हो, ऐसे संख्या दे रखी हो, तो हमेशा ऐसे बटे में ले जाना, क्योंकि गुणा में जो होता है वो बटे में चला जाता है। ये 1/3, ये 1/4। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा? देखो 3 और 4 2 का ऐसे कितना हो जाएगा? 12। 12 की गुणा यहाँ करूंगा तो 6, यहाँ करूंगा तो 4, यहाँ करूंगा तो 3। अब देखो यार, तुम इसको ना रेशो को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे? ये दिया हुआ था तुम्हें, है ना, 4c। तुम्हें निकालना a अनुपात b अनुपात c। 3 4 और 2 का लैसे बताओ कितना होगा? 12 होगा ना। तो यहाँ 12 कैसे बनेगा? जब मैं 6 रखूँगा यहाँ, जब भी तो 2 × 12 बन जाएगा। और यहाँ 12 कैसे बनेगा? जब मैं यहाँ 4 रखूँगा। और यहाँ 12 कैसे बनेगा? जब मैं c की जगह 3 रखूँगा। 3 चौक 12 हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आ गया ना ये अनुपात इसका। तो ऐसे भी नहीं करने की ज़रूरत तुम्हें, लेकिन इस अप्रोच पे तुम खुद पहुँच जाओगे जब तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब देखो उसने कहा तुम्हारा 1040 को 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का मान कितना? 1040। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 80। तो हर एक का पूछ रहा होगा फिर वो। एक एक ए का कितना होगा? ए का 6 है, 6 8 48। और बी का कितना है भाई? 4 4 गुणा 80, 8 चौक 32 हो जाएगा इसका, और मतलब 320। सी का कितना है? 3 गुणा 80, क्योंकि 1 यूनिट का मान 80 है ना यार। 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 8 24, 240। ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5083 को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से डेढ़ियो मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। ये 1.5 गुना है यार इसका मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब 1.5 गुना है। पुरुष मतलब देखो, एक मैंने लिया है यहाँ पे क्या? पुरुष। ये महिला, ठीक है ना। एक पुरुष है, एक ही महिला है, और एक ही बच्चा लिया मैंने, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने कहा प्रत्येक पुरुष, इसलिए मैंने प्रत्येक लिया। प्रत्येक मतलब सिर्फ एक, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 गुना, स्त्री से 1.5 गुना, और तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना। देखो बच्चे को अगर 1 रुपये मिला तो स्त्री को इससे दुगना मिला, यानी कि 2 रुपये मिला। और स्त्री से 1.5 गुना पुरुष को मिला, यानी कि 2 गुणा 1.5 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। समझ गए ना। उसके बाद यानी कि एक पुरुष को 3 रुपये, है ना। एक पुरुष को 3 रुपये, तो 4 पुरुष को कितने मिले होंगे? 12 रुपये मिले होंगे, है ना। एक महिला को 2 रुपये, तो 3 महिलाओं को कितने मिले होंगे? 6 मिले होंगे। 3 दूनी 6। 5 एक बच्चे को 5 रुपये, तो 5 बच्चों को 5 रुपये मिले होंगे ना। और यही यानी कि तुम्हारा ये कितने बच्चों, ये कितनों को मिले? ये 4 पुरुष को मिले। और ये कितनी महिला को? 3 महिलाओं को। ये 5 बच्चों को। तो देखो कितने हो गए ये? 18 और 5 23। ये जोड़ा तो 23, और टोटल वैसे कितना जो इनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं और 5 बच्चों में बटा है? 5083। 5083 यूनिट, 23 यूनिट का मान 5083 हो जाएगा, है ना। काटते देखो, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 4 बचा, 23 दूनी 46, फिर 2 बचा, 23 ही कम 23। उसने क्या, प्रत्येक स्त्री और बच्चे से दुगना मिला। हाँ, इसने क्या पूछा है?
मतलब पुरुष महिला और बच्चा सभी का पूछ रहा होगा फिर वो, है ना, जब कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। पुरुष को कितना मिला भाई, 12 था। 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना है, ये है ना, तो 12 यूनिट का मान निकाल देंगे। 221 गुना क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 हासिल है, 12 दूनी 24 और एक 25 हासिल लगे तो 12 दूनी 26, ये हो जाएगा 26/52। और अगर मैं ऐसे ही महिला का निकालता हूँ तो महिला के लिए क्या है भाई, 6, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, ये हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बच्चे का निकालता हूँ, बच्चों का, तो बच्चों का कितना यूनिट है भाई, 5 यूनिट है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक 11, ये आंसर हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5440 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का इतना मिले। देखो यार, ए बराबर जो है वो बी का 2/3 है। आगे दे रखा उसने बी को सी का 1/4 मिले। तो यार देखो यहाँ से ए बटा बी आ जाएगा ना, यानी कि ए अनुपात बी 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और बी बटा सी यहाँ से आ जाएगा 1/4, है ना, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लूंगा ना। देखो ए और बी कितना है, 2:3, उसी के नीचे लिख दिया। बी और सी कितना है, 1:4, बी और सी के नीचे लिखा, है ना। अगर मुझे अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो क्या ये बी भी सेम है, नहीं है ना, यहाँ 3 है यहाँ 1 है। तो इसको सेम करने के लिए जो ये खाली स्थान बच रहा है यहाँ पे यही लिख दो 3, और यहाँ भी तो खाली स्थान है तो यहाँ पे पहला वाला लिख दो। बस इनकी गुणा करो तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया, ठीक है। हमारे हिसाब से ए को 2 यूनिट, बी को 3 यूनिट और सी को 12 यूनिट मिला। और क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है, टोटल तुम्हारा इतना था पैसा। तो टोटल कितना हो गया, 12 3 15 और 2 17, 17 यूनिट का मान कितना होगा, 54 40, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 यूनिट का मान आ गया 332 320, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं दे रखा तो सभी का भाग निकाल देते हैं। तो ए का भाग कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 320, 2 यूनिट का मान 2 गुणा 320। और बी का कितना मान हो जाएगा भाई, 3 से कर देंगे इसकी गुणा 320 की, है ना। क्यों, बात सुनो यार, देखो जैसे 1 यूनिट का मान तुम्हारा 320 है ना, अगर मुझे 2 यूनिट का मान निकाला तो 2 की गुणा यहाँ से करूंगा, 2 की ही गुणा मैं यहीं से करूंगा, तो इसलिए ए का मान मैंने ये लिया। ऐसे ही 3 की गुणा मैं यहाँ से करूंगा, जब मैं बी का निकालूंगा 3 की गुणा यहाँ भी करूंगा, 3 की गुणा यहाँ भी करूंगा, है ना, ऐसे चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा तो मैंने बता भी दिया, हर क्वेश्चन में यही यूज़ होता है। और 12 यूनिट का मान निकालना है मुझे, 12 गुणा 320, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 640, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 960। और ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 हाथ से लगे 2, 12 ते 36 और 2 38, ये आ जाएगा 3840, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएंगे तीनों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कह रहा है कि x और y दो प्रकार के मिश्रण है। देखो यार, एक तो x प्रकार का मिश्रण है और एक y प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। वो क्या कह रहा है इसमें, मिश्रण x में द्रव ए बी सी क्रमशः इतने इतने अनुपात में। देखो ए बी सी जो का अनुपात है ना, ए बी सी का अनुपात इसमें मिश्रण x में वो 3 5 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। और उसमें कह रहा है वो भाई, जबकि मिश्रण y में द्रव ए बी का, यानी कि देखो बात सुनो, एक द्रव x था एक द्रव y था। जो द्रव x था उसमें ए बी सी तीनों थे और इतने अनुपात में थे, लेकिन जो y है ना उसमें सिर्फ और ए और बी ही है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सी दिया ही नहीं है सी y में, तो हम सी लेंगे ही क्यों, है ना। अनुपात में है। 1 लीटर मिश्रण x तथा 2 लीटर मिश्रण y को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में इतने मिलीलीटर में द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना यार, देखो इससे कितना निकाला गया, 1 लीटर। इससे कितना निकाला गया, 2 लीटर। अब अगर मैं पूछूं यार, एक बात सोचना, अगर मैंने यहां से 1 लीटर निकाला तो A की कितनी मात्रा निकली होगी। एक्स वाला जो बर्तन था उसमें ए बी सी तीनों चीज़ें थी, इतने के अनुपात में थी। अब मैंने एक्स वाला जो बर्तन था जिसमें ए बी सी इतने अनुपात में थे, उसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि उस 1 लीटर में ए की मात्रा कितनी है और बी की मात्रा कितनी है और सी की मात्रा कितनी है, अलग अलग बताओ, तो कैसे निकालेंगे। देखो 1 लीटर निकला टोटल, 1 लीटर निकला, उसमें ए की मात्रा कितनी है 3, बी की मात्रा 5 और सी की मात्रा 2, यानी कि यूनिट 10 की है, ठीक है। अगर मुझे कभी भी ए की मात्रा यहाँ से कितनी निकली वो निकालना है। देखो सिर्फ सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो अगर मुझे निकालना है टोटल कितना निकला 1 लीटर, वैसे टोटल कितना 5 3 8 और 2 10, तो यानी कि 10 यूनिट का मान कितना 1 है। 1 यूनिट का मान कितना 1/10। तो अगर मुझे ए का भाग निकालना हो कितना निकला, तो 3 है ना ए का भाग, तो ये ए का भाग था, ये बी का भाग था और ये सी का भाग था, है ना। ये तो अनुपात दे नहीं रखा गया। और उसके बाद तुम्हारा भाई ए का भाग कितना निकला होगा, 3 की गुणा यहाँ करूंगा, 3 की गुणा यहाँ करूंगा तो 3/10, ठीक, कोमा। बी का भाग कितना निकला होगा 5,
तो यानी कि 5/10, क्योंकि 5 की गुणा यहाँ भी और यहाँ भी 1 यूनिट का मान 1/10, तो 5 यूनिट का मान निकालो तो 5/10 ही तो होगा। सी का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, सी 2/10। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से निकल गया ए बी सी का भाग। ठीक, ऐसे ही तुमने वाई से कितना निकाला, 2 लीटर निकाला। कितना निकाला टोटल, 2 लीटर निकाला। उसमें क्या था, सिर्फ ए था 4 और बी था 5, इतने के अनुपात में था। समझ रहे हो ना, है ना। अब देखो टोटल कितना निकाला, 2 लीटर। वैसे टोटल कितना हुआ, 9 ही यूनिट का मान 2, 1 यूनिट का मान 2/9। ऐसी अगर मैं यहाँ से ए की मात्रा निकालूं तो एक कितनी है, 4 है। 1 यूनिट का मान 2/9, 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 की गुणा यहाँ भी, 4 की गुणा यहाँ भी, 4 दूनी 8, 8/9 हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से ऐसी 5 की गुणा इधर भी 5 दूनी 10/9। समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक एक्स लीटर है का द्रव, एक एक्स बर्तन का नाम होगा किसी का, है ना। एक एक्स बर्तन है, उसमें एक द्रव है। एक वाई बर्तन है, उसमें भी एक द्रव है। लेकिन जो वाई का द्रव है उसमें सिर्फ ए और बी है और इतने अनुपात में है। और जो एक्स का द्रव है उसमें ए बी सी तीनों है और इतने अनुपात में है। ठीक, अब उसने क्या कहा, 1 लीटर मैंने एक्स से निकाल दिया, 2 लीटर मैंने वाई से निकाल दिया, और इनको जो निकाला मैंने वो एक ही बर्तन में डाल दिया। यानी कि 1 लीटर यहां से निकाला और 2 लीटर यहां से निकाला, तो इसका मतलब 3 लीटर किसी दूसरे बर्तन में पहुंच गया वो, है ना। जिसमें ए की मात्रा इतनी, बी की मात्रा इतनी, सी की मात्रा इतनी, और यहाँ पे जो दूसरा वाला था उसमें ए की मात्रा इतनी और बी की मात्रा इतनी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछ रहा है नया मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रण में इतने मिलीलीटर द्रव में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए की मात्रा पूछ रहा है वो सिर्फ, ठीक है। ए की मात्रा मतलब ये भी ए की मात्रा और ये भी ए की मात्रा होगी ना इस 3 लीटर में। समझ रहे हो ना, 3 लीटर में होगी तुम्हारी भाई कितनी मात्रा ए की, 3/10 + 8/9, क्योंकि ए की मात्रा यहां से भी उठाओ और यहां से भी उठाओ और जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने दोनों को, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो देखो यार ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, ये जोड़ेगा जब तो 90 आ जाएगा इनका लेस है, 9 × 27, और ये हो गया 80, 27 + 80, तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 107/90। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा भाई 3 लीटर में ना 107/90 थी, किसकी, ए की मात्रा। समझ रहे हो ना। तो जरा ध्यान से देखना, 3 लीटर था यानी कि इतने लीटर था, 3 लीटर में इतना लीटर ए था। समझ गए ना। अब बात देखो ध्यान से सुनना, 3 लीटर को मैं क्या करता हूं कि मिलीलीटर में बदल लेता हूं। ये 3 लीटर में कितना हो गए, 3000 मिलीलीटर। और इसमें क्या होगा, 107 गुणा 1000 से गुणा कर दूंगा ना अगर मुझे मिलीलीटर में बदलना है, तो इतने ml होगा। ठीक, तो देखो यार 0 से 0 0 0 0 0, तो 1 ml का मतलब कितना आ गया, 107 गुणा 1/90। कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये 3 जो है इसके बटे में ही तो जाएगा ये भी, तो गुणा 3। ठीक, 1 ml का मतलब तो ये हो गया। तो उसने कितने में पूछा, ये देखो जरा, उसने कितने में पूछा, 540 मिलीलीटर, 540 ml में पूछ रहा है वो, तो 540 का मान निकाल दो बस, और क्या, 540 का यहाँ से मान निकाल दो। तो 107 गुणा 1 गुणा 540/90 गुणा 3, 0 से कट गया 0, 9 छंग 54, तो 3 से कट गया 2 बार, 107 गुणा 2, 2 7 14, 2 एकम 2, इतने ml उसमें भाई ए की मात्रा है। समझ रहे हो ना, इतने 540 ml में 214 ml ए की मात्रा होगी। समझ गए ना क्वेश्चन को। देखो यार कुछ नहीं करा गया, हमने पहले x लिया, x से हमने क्या किया भैया, x था उसमें ए बी सी इतना था, y था उसमें ए बी इतना था, a की मात्रा और b की मात्रा निकाल ली कितनी कितनी आई, ये सी सी और ये ए बी सी आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, उसने कहा तुम्हारा कि a की मात्रा बताओ, तो तुमने सिर्फ a की मात्रा उठाई कि 3 लीटर में a की मात्रा इतनी है, जोड़ दिया इसको, लिख दिया 3। अब तुमने 3 लीटर में थोड़ी पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, वो पूरे मिश्रण में नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ 540 ml में पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 540 ml में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करा, मैंने इसे ml में बदला, क्योंकि वो ml में पूछ रहा है। तो 3 ml हो गया, ये 3 के नीचे ले गया मैं, तो 1 ml, इसलिए 540 ml का डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया। ये आंसर होगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में है। देखो यार पानी तथा दूध, एक बर्तन है कोई, ये पहला बर्तन है कोई, ठीक है। इसमें तुम्हारा भाई जो वाटर और मिल्क का रेशियो है ना, वो कितना है भाई, 1:2 है। एक तथा दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन है, उसमें जो वाटर और मिल्क का अनुपात है ना भाई, वो 3:4 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अनुपात में है, दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है, नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसमें से मैंने क्या लिया, 1 लीटर दूध लिया, इसमें से 1 लीटर मिश्रण लिया,
और इसमें से भी मैंने 1 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया। ठीक है, और उन दोनों को मिला दिया, उसमें दूध और पानी का वो अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इसे चाहो तो तुम पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन इसका एक और शॉर्ट तरीका है। ठीक है, देखते हैं। देखो 1:2, और यहाँ देखो मेरी बात सुनना, ये पहला बर्तन था वाटर और मिल्क। ठीक है, ये दूसरा बर्तन था वाटर और मिल्क, ये सारा कुछ वाटर और मिल्क दे रखा है। तुम चाहो तो तुम उसे बटे वाले मेथड से भी कर सकते हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताता हूँ, इस पे ध्यान मत दो, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन शुरू से देखते हैं। एक बर्तन में पानी तथा दूध, देखो पहला बर्तन था कोई, उसमें वाटर और मिल्क कितना दे रखा है भाई, 1:2 दे रखा है। दूसरा है उसमें जो दे रखा है वो 3:4 है। इनको टोटल करो यार, कितना आ गया, 2 और 1 3। इनको टोटल करो यार, कितना आ गया, 4 तिया 12, सॉरी 4 और 3 7, 7 आ गया इनका टोटल। इन दोनों को सेम कर सकते हो किसी तरह से। हाँ, जब अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ और यहाँ मैं 7 से गुणा कर दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। 7 से जो तुमने गुणा यहाँ करी ना, वो 7 से यहाँ भी करो, 7 × 7, 7 दूनी 14, क्योंकि वो पहले कह रहा है 1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। 1 लीटर मतलब बराबर उठाई ना मात्रा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इन्हें जोड़ो, कितना आया यार, जोड़ो कितना आया, इसको कितना आया, 16, और ये कितना आया 26। तो ये कितना आ जाएगा अनुपात, 2 8 16 और 2 से कटाए 13 बार, तो 8:13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक बर्तन में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर, देखो यार एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। देखो दो द्रव है यार, है ना। एक बर्तन में 2 द्रव है, ठीक, एक तो ए है और दूसरा तुम्हारा बी है। ये 5:3 के अनुपात में है। इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात इतना हो जाता है। देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें से तुमने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अगर मैं पूछूं वो किस रेशियो में निकला, किस हिसाब से निकला, वो बताओ मुझे। देखो टोटल कितना निकला 16 लीटर, और वैसे टोटल कितना 5 और 3 8 के अनुपात में बटेगा ना। 1 यूनिट का मान 2, तो अगर मैं ए की मात्रा निकालूंगा तो 5 यूनिट, 5 × 5 5 दूनी 10 लीटर। अगर मैं बी की मात्रा निकालूंगा 1 यूनिट का मान 2, तो 3 यूनिट का मान 3 की गुणा है अभी, 3 की गुणा है अभी, तो कितना 6 लीटर। समझ गए ना, बात को समझ गए ना। देखो मेरी बात सुनना, अगर मैं ए की मात्रा मान लूँ 5x और बी की मात्रा मान लूँ 3x, क्वेश्चन ध्यान से समझना यार। अगर मैंने ए की मात्रा 5x मान ली और बी की मात्रा 3x मान ली, ए में से कितना निकला भाई 10 लीटर। देखो 16 लीटर जो निकला वो टोटल मिश्रण निकला, है ना, जिसमें से 10 लीटर तुम्हारा क्या था 16 लीटर में ए था और 6 लीटर तुम्हारा बी था। तो ए में से 10 लीटर निकला और बी कितना है 3x, इसमें से 6 लीटर निकला, क्योंकि जो बी निकलेगा वो तो बी में से ही निकलेगा ना, है ना। और इसके बाद जब देखा, जब 16 ये निकाल लिया तुमने लीटर, और उसके बाद तुमने 16 का 16 लीटर ही बी मिला दिया। मैंने 16 बी में क्यों जोड़ा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले कहा कि 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव में भर दिया जाए, यानी कि बी 16 का 16 मिला दिया। तो अनुपात कितना हो जाता है भाई तुम्हारा 3:5 हो जाता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए ना। पहले हमने क्या इसको टोटल मात्रा मान लिए 5x और 3x, एक का कितना निकला और बी का कितना निकला, ताकि हम उसमें से माइनस कर सकें। ठीक है, अब देखो 5x - 10 बटे ये कितना होगा 3x और ये होगा तुम्हारा 16। ठीक है, इसको देख लेते हैं, सॉल्व भी करना रहा है बस। प्लस के 10 बराबर 3/5, 5 की गुणा इधर 25 - 50, है ना, और 3 की गुणा उधर, तो 9x + के 30। 9x में से जब ये 25x जाएगा तो कितना बचेगा यार 16x बचेगा ना, ये सॉरी x था यहाँ 16x, और बराबर ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, जुड़ के इधर 16 × 5 = 80। x का मान 5 आ गया, x का मान कितना आया 5 आया ना। अब मेरी बात सुनना, एक बर्तन में a 5x है b 2x है, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई, टोटल मात्रा 8x नहीं हो गई, 8x हो गई ना। एक बात सोचो यार, एक बर्तन है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारा दूध और पानी है बस। सपोज करो ये ए जो है दूध है और बी जो है वो पानी है। दूध कितना है 5x और पानी कितना है 3x, दोनों को जोड़ दूंगा तो दूध पानी टोटल आ जाएगा ना, कितना कि उस बर्तन में टोटल कितनी मात्रा है ना 8x है, और x का मान कितना निकला भी 5 निकला, तो तुम्हारा टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी यार 8 × 5, कितना 8 × 5 = 40, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो हमने कुछ नहीं किया, पहले ए 5 था और बी 3 था, ठीक है। 8 यूनिट का ही मान मैंने 16 कर दिया, क्यों? क्योंकि 16 ही तो निकला था टोटल, और वैसे टोटल कितना बैठ रहा था 8। 1 यूनिट का मान दो, ए का कितना निकल गया 10, 5 दूनी 10, बी का 6। बस कुछ नहीं करा, फिर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे कि ए में से तो निकला 10 लीटर और बी में से निकला 6 लीटर, और ये सब करने के बाद फिर उतना ही मिला दिया तुम्हारा बी मात्रा, यानी कि 16 मिला दिया, अनुपात ही हो गया, निकाल दिया, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए यार क्वेश्चन कुछ लंबा है, पहले पढ़ लेते हैं इसको ना। एक व्यक्ति ने, देखो 2560 किलोमीटर डिस्टेंस है, कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, देखो कुछ भाग तो उसने लिया वायुयान से, वायुयान से, और कुछ भाग लिया उसने भैया फिर किससे, जलयान से, जलयान से, और कुछ भाग उसने किससे लिया भाई, फिर लिया तय किया उसने कार से। मतलब टोटल मिलाकर जो दूरी थी वो 2560 किलोमीटर थी। कुछ दूरी उसने वायुयान से तय करी, कुछ दूरी उसने शिप से यानी कि तुम्हारी जलयान से तय करी, कुछ उसने कार से तय की, ठीक है ना। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय, देखो समय का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात कितना, 1:4:5 है, ठीक है। और तथा इनकी यात्राओं में प्रयोग की गई साधनों की गति का अनुपात, ठीक है ना। एक तुम्हारा भाई क्या दे रखा है इसमें, गति का अनुपात दे रखा है, मतलब चाल का, गति का दे रखा है मतलब चाल का अनुपात दे रखा है भाई 20:1:8 दे रखा है तुमको, ठीक है, ये दे दिया, ठीक। यानी कि तुम्हारा 20:1:8 दे रखा है गति का। यदि पूरी यात्रा में औसत गति, मतलब औसत गति भी दे रखी है तुमको, औसत गति, औसत गति कितनी दे रखी है भाई तुम्हें, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और तो जलयान औसत गति, इसके द्वारा लिया गया समय, इस द्वारा ली गई दूरी, देखो जलयान की हमें, इस जलयान की हमें दूरी, चाल, समय, तीनों चीज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी भाई तुम्हारी दे रखी है हमें 2560 किलोमीटर, 2560 किलोमीटर, ये मैंने यहाँ लिख ली। अब हम पूरा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना यार। जब हमने कभी चाल, समय, दूरी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा था, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यार, पढ़ा था ना। क्या था वो फॉर्मूला, कि दूरी बराबर जो होता है ना, वो बराबर होता है चाल गुणा समय। यही तो फॉर्मूला होता है इसका, दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ दूरी निकालू, मतलब वायुयान ने कितनी दूरी तय की, चाल गुणा समय, चाल मतलब गति, समय मतलब समय, 20 गुणा 1 कितना होगा 20, क्योंकि दूरी क्या होता है, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा कर दी 20 आ गया, है ना। ऐसे इन दोनों की गुणा लो, 4 एकम 4 आ गया, ऐसी 8 पंजे 40 आ गया। तो मतलब ये दूरी आ गई ना इनके द्वारा तय की, ये एक्चुअल दूरी नहीं है, यूनिट में दूरी है, समझ रहे हो ना। मतलब कि वायुयान ने 20 यूनिट दूरी तय की, जलयान ने 4 यूनिट दूरी तय की, और कार ने 40 यूनिट, है ना दूरी, समझ गए ना। तो टोटल कितनी दूरी तय करी भाई इन्होंने, 20, 40, 60, 4, 64, यानी कि 64 यूनिट दूरी तय करी टोटल। और टोटल दूरी है कितनी थी 2560, तो 64 यूनिट का ही तो हमारा 2560 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 छंग 96, तो 1 यूनिट का मान आ गया भाई तुम्हारा यहाँ से 40, समझ रहे हो ना, 1 यूनिट का मान 40। उसने पूछा जलयान की, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, देखो जलयान की, जलयान की तुम्हारी क्या भाई, उसने जलयान की पहली बात तो दूरी भी पूछी है, क्वेश्चन मार्क, समय भी पूछा उसको, ये तय करने में समय कितना लगा, और जलयान की वो चाल भी पूछ रहा है, ठीक है ना, ये सब पूछ रहा है वो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब उसने 1 यूनिट का मान कितना है 40, तो 4 यूनिट का मान निकालो ना यार, कितना है 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 160 किलोमीटर, किसकी, जलयान की। तो मुझे और क्यों निकालूं मैं क्यों वायुयान की निकालूं, क्यों कार की निकालूं, जब उसने जलयान के बारे में पूछा है, तो दूरी इसकी निकल गई, ठीक। अब बात मेरी ध्यान से फिर सुनना, हम जानते हैं समय बराबर होता है तुम्हारा तय की गई दूरी, मतलब कि दूरी बटे तय करने में लगा, सॉरी, और चाल, ठीक, तय की गई दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है यार, दूरी है तुम्हारी 2560 बटे चाल कितनी है, औसत चाल ले लो इसकी जगह, औसत चाल लोगे ना, अगर तुम कुल मिला के गति लोगे तो कुल मिला के समय आएगा ना, यानी कि कुल समय, कुल समय, चाल वाली कौन सी भैया, औसत चाल, ठीक है। यहाँ ले लो इसके नीचे 64, तो 16 चौका 64, 16 से कटा इतनी बार, तो 4 चौक 16, यानी कि कुल समय कितना आया यार, देखो तुम्हारा, यहाँ से देखो ध्यान से देखना, कुल समय कितना आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा भाई तुम्हारा 40, इसको काटोगे ना जब तो 40 आ जाएगा, कुल समय 40। ध्यान से देखना भाई एक बात और,
बहुत ध्यान से। समय कितना है, कार के द्वारा 5 यूनिट, जलयान के द्वारा 4 यूनिट और भाई तुम्हारा वायुयान के द्वारा 1 यूनिट। समय है ना ये सारा, ये सब समय का ही तो अनुपात दे रखा है। तो 5 4 9 और 1 10, हमारे हिसाब से लग रहा है अनुपात के हिसाब से 10 यूनिट समय, और अभी निकल गया हमारा 40 समय। तो यानी कि 10 यूनिट का मान 40 है, 1 यूनिट का मान 4 है। तो समय क्या निकालूंगा मैं, जलयान का समय निकालूंगा, क्योंकि जलयान का ही पूछा है उसने। जलयान का समय कितना है भाई, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल दो। 4 चौक 16, यानी कि 16 घंटे। बात समझ आ गई। मतलब हमारा अब ये जलयान का जो है ना, ये जलयान वाला जो है, ये हमारा जलयान का समय भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, अब देखते हैं। देखो अब हमारा ये क्या, देखो यहाँ पे समय भी निकल गया। समय ये रेशो था, ये गति का रेशो था, ये दूरी का रेशो था, है ना। यहाँ से हमारी दूरी निकल गई 160। और जो कुल समय कितना होता है, कुल समय होता है भाई तुम्हारा, कुल समय यही तो होता है हमारा, मतलब तय की गई दूरी और नीचे चाल, ठीक है। तो ये कुल समय कितना आ गया 40। हमारी यूनिट में समय कितना दे रखा था, 1 4 और 5, 5 4 9 और 1 10। 10 यूनिट का ही मान 40 हो गया, 1 यूनिट का मान 4। मैंने ये 4 यूनिट का मान निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे जलयान का ही तो समय पूछा है उसने क्वेश्चन में। तो मैंने 4 यूनिट का मान निकाल दिया, 16 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ तुम्हारा यार चाल। चाल बराबर होता है तुम्हारा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय तो होता है चाल। तो दूरी कितना दे रखा है अभी तुम्हें, दूरी अभी तुमने निकाली, वायुयान के द्वारा कितनी चली थी उसने दूरी, 160 किलोमीटर। और समय कितना लगा था उसको यार, देखो अभी ये बताया तो अभी निकाला हमने 16 घंटे। 16, तो इसको इससे काट दो। चाल कितनी रही उसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि एक तो 160 हो गया, है ना। एक तो तुम्हारा आया आंसर क्या, 160, ठीक, ये होगी तुम्हारी दूरी। और एक आया आंसर तुम्हारा क्या, समय 16 घंटे। और एक आया चाल तुम्हारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाजार में ए तथा बी दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है, ठीक है। टाइप ए में 5% निकिल, टाइप बी में, अच्छा, दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है। टाइप बी में तुम्हारा 40% निकिल, दोनों प्रकार में स्टील को किस किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% निकिल हो जाए। तो क्या, पहली स्टील, दूसरी स्टील, ठीक है। पहली स्टील में जो है ना 5% निकिल है, दूसरी स्टील में तुम्हारा 40% निकिल है। इन्हें किस अनुपात में मिलाऊं कि जो मिला है ना वो 30% निकिल हो उसमें। तो इसे इसमें से माइनस करो। यार देखो ये ना कंसेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। अभी हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे, वो चैप्टर करेंगे, तो तुम्हें ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी समझ में आएगा। देखो एक चीज़ यहाँ होती है, जैसे एक टाइप की निकल ये रही, दूसरी टाइप की निकल ये रही, तो इन दोनों को मिलाया जाता है। और वो जो मिलाया जाता है ना, वो हमेशा इससे तो बड़ा होता है और इससे छोटा। मतलब एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। जरूरी नहीं है 5 इधर ही आएगा, छोटा इधर ही आएगा, छोटा इधर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में होगा, 40 और 5 के बीच में है ना 30। बस क्या करना होता है फिर, इसके बाद इसमें से इसको माइनस करो 25, इसमें से इसको माइनस करो 10। तो ये अनुपात निकल के आता है, अनुपात निकल के आता है, ठीक है। ये अनुपात निकल के आता है। 25, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10। और ये जो अनुपात निकल के आता है हमेशा बेस वैल्यू का आता है। किसका आता है भाई, बेस वैल्यू, ठीक है। 5% निकिल है, 5% निकिल है, 5% निकिल है। बात ध्यान से सुनना मेरी तुम। बेस वैल्यू क्या होगी इसमें, देखो 5% निकिल है, कितने में से है, टोटल में से। टोटल में से है तो नीचे टोटल वैल्यू कितनी है, बेस वैल्यू क्या है, टोटल। टोटल मतलब पूरा मिश्रण टोटल। तो 5 और 2 7, ये टोटल मिश्रण हुआ ना। 7 यूनिट का मान कितना होगा, 140। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7 दूनी 14। 1 यूनिट का मान 20, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 40। और इसका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। यानी कि कहने का मतलब ये है उससे क्या, किस किस मात्रा में मिलाया जाए, दोनों प्रकार की स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए। यानी कि 100 किलो ये मिलाई और 40 किलो ये मिलाई। बात समझ रहे हो, बेस वैल्यू आई है नीचे, हमेशा याद रखना। और ये बेस वैल्यू का कंसेप्ट जो है ना, अभी तुम मिश्रण एलिगेशन में बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे। यहाँ एक ही क्वेश्चन है तो फिर इतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जब वो चैप्टर होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात इतना है, दूसरी में इतना है। यह दोनों धातु को किस मात्रा में मिलाए कि कुल मात्रा में 8 किलोग्राम इतनी। देखो मेरी बात सुनो भाई, एक पहली थी धातु, एक दूसरी धातु थी। इसमें तुम्हारा क्या, चांदी और तांबे का अनुपात जो है ना भाई 7:3 है। और इसमें चांदी और तांबे का जो अनुपात है ना वो 5:1 है। समझ रहे हो ना। उसके बाद उसने कहा इन धातुओं में, अब एक सुनो, इन दोनों धातु को मिश्र धातु को कितनी कितनी मात्रा में मिलाया, कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो। देखो 8 किलोग्राम एक कुल मात्रा। अब तुमने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, टोटल मिश्रण एंड एलिगेशन का ही इसमें
कंसेप्ट लगेगा। एक धातु थी तुम्हारे पास जिसमें चांदी और तांबा जो था ना वो 7:3 के अनुपात में था, ठीक। उसके बाद दूसरी एक तुम्हारे पास धातु थी, उसमें जो तुम्हारा चांदी और तांबा था ना वो 5:1 में था। इन दोनों धातुओं को मिला दिया, वो टोटल जो बैठी वो 8 किलोग्राम की बैठी, और उस 8 किलोग्राम में से तुम्हारा 75% जो है ना वो चांदी है। तो जाहिर सी बात है यार, जो 25% रहा होगा वो तांबा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम, 8 में से 6 किलोग्राम चांदी, तो तांबा कितना होगा? 2 किलोग्राम ना होगा? 2 किलोग्राम ही तो होगा, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इनका भी रेशियो है, यहाँ भी चांदी तांबे का रेशियो है, तो यहाँ भी चांदी तांबे का रेशियो निकालो ना। कितना आ गया? 6:2। कितना आ जाएगा? 3:1। कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6 होता है, 3:1। इसमें से इसमें घटा के यहाँ लिखना, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना है। अभी हमने पीछे लगाया ये क्वेश्चन नंबर 15 में, ऐसे ही इसमें लगाना है। क्या तुम्हें अनुपात में माइनस करना आता है? नहीं आता ना यार। तो तुम क्या करोगे, किसी भी एक चीज़ की मात्रा निकाल लो यार, किसी भी एक चीज़ की मात्रा निकाल लो। मतलब कैसे निकालोगे मात्रा? अब देखो यार, मात्रा कैसे निकालोगे? मात्रा मतलब तुम्हारा, जैसे अभी बताता हूँ। देखो मैं पहला ये, दूसरा ये, मैं सब में चांदी चांदी की मात्रा निकाल रहा हूँ, ठीक है। 7 चांदी थी। नीचे क्या आता है? मैंने पीछे भी बताया था, अभी हमेशा नीचे क्या आता है? टोटल आता है, ठीक है। चांदी थी 7 और तांबा था 3, तो टोटल कितना हुआ? 10 में से 7 चांदी थी, ठीक है। यहाँ टोटल कितना हुआ? 6, और 6 में से 5 थी तुम्हारी चांदी। यहाँ टोटल कितना हुआ? 4, 4 में से 3 थी चांदी। अब तुम क्या करोगे कि इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो। देखो यार, इसे भी तुम माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू कर लोगे। लेकिन क्यों ना मैं ये फ्रैक्शन बटे में जो 10 है, 6 है, 4 है, इसे खत्म ही जो कर दूं, है ना। ये खत्म कैसे होगा? जब मैं इनके लैसे से गुणा कर दूंगा। इसके लैसे से गुणा यहाँ करो। हालांकि तुम इसको भी इसमें से माइनस 7/10 माइनस 3/4 माइनस करके भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। देखो 60 से गुणा यहाँ करी, 60 से गुणा यहाँ करी, 60 से गुणा यहाँ करी, कितना आया ये सोल्व करके? 0 से कटा 0, 7×6 42। ये चांदी चल रहा है, ठीक है। 6 से कटा ये 6, ये कितना है चांदी? यहाँ 50, ठीक है। 4 से कटा 15/15 45। अब बताओ, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार जरा। 7/10 में से 3/4 माइनस करना हल्का था, या फिर 42 में से 43 माइनस करना हल्का है ना। तो 5:3 आ गया डायरेक्ट, बस ये आंसर हो गया इसका। अरे नहीं, वो एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है ना। कुल मात्रा 8 किलोग्राम थी। मैंने बताया ना हमेशा बेस वैल्यू का ही मान आएगा, है ना। मैंने बताया ना बेस वैल्यू का मान आएगा ये। तो 5 और 3 8 हो गया, 8 यूनिट का मान 8, तो ये 5 किलोग्राम हो जाएगी, और ये तुम्हारी 3 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो समझ में आ गया ना यार। देखो ये तुम्हारा चांदी और तांबे का था, चांदी और तांबे का, फिर बस इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं। एक बार पॉज करके मतलब पीछे करके रिमाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए तथा बी, देखो यार सोने और तांबे के मिश्रण ए तथा बी है। देखो एक तो ए है, इसमें सोना और तांबा है, मैंने एस सोना और T4 तांबा। एक बी है, उसमें भी सोना और तांबा है, ठीक है ना। देखो इसमें 9:2 है और इसमें 7:15 है, ठीक है। आगे वो कह रहा है यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई गई। समान मात्राओं को, अगर कभी भी समान मात्रा आ जाए, जैसे मैंने पहले करवाया था, ऐसे ही करना है। मतलब मुझे याद तो नहीं क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन में लगाया था फंडा, लेकिन 9 और 2 11, 15 और 7 22 जोड़ा था ना। उसके बाद इन्हें समान कर लो, क्योंकि समान मात्राओं में मिलाया गया है, तो इन्हें समान करो ना यार। पहले कैसे होंगी समान? ये 2 से गुणा करोगे जब ऊपर, 11 दूनी 22 बैठ जाएगा ना पूरा। 2 नम 18, 2 दूनी 4, और इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 22 था, ये तो 22 बना हुआ ही है पहले से। उसके बाद ये कितना है 7 और ये 15, इन्हें जोड़ दो बस। कितना होगा? 7 और 15 कितना? 8 और ये कितना हुआ? 25, 15 और 4 कितना? 19। तो यानी कि तुम्हारा 25:19 में मिलाया जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे करना कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।